पूरी दुनिया में महाविनाश ला सकते हैं, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी जो किताब है कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जीवित है तब तक वो जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब समझते हैं? जिहाद का मतलब है होली वार ऑफ इस्लाम। और होली वार कैसी है? जिसमें वो काफिरों का कत्ल करेंगे। काफिरों रुको जरा, सब्र करो। भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए, और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी मुसलमान ने आज तक आपको 5 वक्त लाउड स्पीकर बनाने के लिए मना किया हो, कहीं पूजा पाठ करने के लिए मना किया गया हो? किस मुसलमान ने मना किया था 5 वक्त के लिए लाउड स्पीकर बजाने के लिए? क्यों नहीं बजाया गया था उस वक्त से? हमें अजान से, नमाज से, मंदिर से, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं, हम 100% के साथ है। जो चलता आया है उसे चलने रहने दे। किसकी नींद खराब हो रही है? कौन भाई? मुसलमान इलाकों में तो हिंदू रहता नहीं है, स्पीकर की आवाज तो वही होगी, तो क्यों दिक्कत आ रही है? और इससे पहले दिक्कत क्यों नहीं आई थी? आप जो है वो अजान के साथ खड़ा हो गया। महंत भाई इंसान के साथ खड़ा है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान के साथ नहीं खड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर मुसलमान कुरान को छोड़ दे तो हम तो बाहें पसार के उसे अपनाने के लिए खड़े हैं। मुसलमान अगर मोहम्मद को छोड़ दे हम तो बाहें पसार के खड़े हैं उसे अपनाने के लिए। हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? याद रखो इस्लाम के दुश्मनों, जब तक हम जिंदा हैं ना तुम्हारी दौलत हमको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये 40-45% हो गए, ये खुलेआम धमकी दे रहे कि हम मेजोरिटी में आ रहे हैं, नहीं आने देंगे। ये भारत है हिंदुओं का और ये हिंदू राष्ट्र हो के रहेगा। क्यों मुसलमानों को इतना आज़ादी है भारत में? क्यों दे हम अधिकार? 1947 में भैया जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, राष्ट्र देश बना, तो भैया इस भारत में आप क्यों रह रहे हैं? आप जाइए, क्यों भैया, क्यों मुसलमानों की इतना आज़ादी है भारत में? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे हिंदुओं, अरे आरएसएस के लोगों, ये देश तुम्हारी बाप की पापों की जागीदारी नहीं है। इस देश में मुसलमान भी रहता है, इस देश में ईसाई भी रहता है, इस देश में बैकवर्ड भी रहता है, इस देश में बौद्ध भी रहता है, इस देश में सिख भी रहता है। हिंदू राष्ट्र तुम कैसे कर पाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि तुम्हारे लिए मनुस्मृति तैयार है। कयामत तक तुम भोसड़ी के जिंदा नहीं रहोगे, मस्जिद कहाँ से रहेगी? तुम्हारे अब्बू कराएंगे। पढ़ते हैं नसरूत मिन अल्लाह व फतहुन करीब। तो इसका मतलब क्या होता है पहले उसको सोच के आओ। भोसड़ी के अरबी भाषा, कुरान अरबी में है और ये हिंदुस्तानी कहाँ से? तो मैं आज तक ये नहीं समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया जब तक जिएंगे बहनचोद शेर की तरह जिएंगे, मर जाएंगे तो 4 लोग को मार के जिएंगे। ठीक है, जो भी है आप अपने धर्म के प्रति आगे बढ़िए। कुरान में सीधा लिखा गया है कि काफिर जहाँ दिखे मार दो। काहे का भाईचारा? हमारे गीता में तो कुछ गलत नहीं लिखा गया है, रामायण में कुछ गलत नहीं लिखा गया है। इतिहास में कभी अरे राम जी के बारे में भी पढ़ाओ यार, कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ाओ यार, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाओ, हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाओ, औरंगजेब क्या किया, बाबर क्या किया, हुमायूं क्या किया। हमें क्या लेना देना है? बिल्कुल हमारी पहचान किससे है? सनातन भगत सिंह से है, राजगुरु से है, सुखदेव से है। कितने फ्रीडम फाइटर हैं। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है। ताजमहल को भी लेंगे, हाँ ताजमहल भी लेंगे, कुतुब मीनार को भी लेंगे, मथुरा को भी लेंगे, आकाशी तो है ही है हमारा। ज्ञान बापी मस्जिद में आज शिवलिंग मिला है जो कि 12 फीट लंबा है। और ये जो ओबीसी कहता है ना कि इस मस्जिद को हम खोने नहीं देंगे, अरे मस्जिद रहेगा तब ना, वो तो मंदिर है जिस पर 353 साल से तुम अवैध कब्जा करके रखे हो। राम मंदिर बन रहा है, काशी मथुरा जल्द हमारा होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो कुतुब मीनार है जिसे विष्णु स्तंभ कहते हैं, और ये जो तेजो महल है जो आज का ताजमहल है, इसको भी निपटारा में लगा ही देते हैं। लेकिन एक बात जो दिल को तकलीफ देती है, ये शिवलिंग जो मिला है ना वो बजू खाने से मिला है। और बजू खाने वो जगह होता है जहां पर नवाजी हाथ पैर धोते हैं और कुल्ला करते हैं। ये जो अपमान हमारे हिंदू समाज के साथ किया गया है ना, ये हिंदू समाज कभी नहीं भूलेगा, न भूलेगा, न माफ करेगा।
सोचिए, ये जिस देश से आते हैं ईरान में, इतने वर्षों तक वहाँ पे एक इन्होंने झोपड़ी का ढांचा नहीं खड़ा किया और भारत में आके ये कहते हैं कि मुगलों का आर्किटेक्चर कितना बढ़िया है। अच्छा, इनको कुछ पता नहीं। ये भारत में कुछ ऐसे दलाल हैं, जयचंद हैं, जो भारत की खाते हैं और भारत के खिलाफ ही अपना जहर उगलते हैं। मुसलमानों ने मुगलों ने बनाई है, वो तुम दोबारा बना के दिखा दो। ताजमहल की भी बात कर रहे हैं, कहते हैं लकड़ी का ताजमहल बना दो। ये बड़ी अच्छी बात है। हमने तो ये वाला बनाया था, चलो आप लकड़ी का बना के दिखा दो। ये सब लकड़ी का ताजमहल, लकड़ी कुतुब मीनार बना के दिखा दो। आपको प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों से, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मानसिकता से प्रॉब्लम है। अब देखा, मुट्ठी भर बोलिए ना, मुट्ठी भर मुसलमानों की मानसिकता से प्रॉब्लम है। नहीं है, अरे भाई वो मुट्ठी भर नहीं है, इसीलिए पटेल साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कहाँ रिसर्च से मुझे बताइए ना, मैंने तो आपको बता दिया कि मुट्ठी भर थे। 14 करोड़ मुसलमानों में से 10,000 के आसपास जो है वो मुट्ठी भर कहलाते हैं। अब मुझे आप बताइए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेडिकल। मैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ दे रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ। आप कीजिए लॉजिकल रीजनिंग दैट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स आर रेडिकल। कैसे कह सकते हैं आप? मेरे सामने कहेंगे और मैं इत्मीनान से सुनूंगी? कैसे सुनूंगी? कतई नहीं सुनूंगी। नो फिक्र नो शाय, आई एम मियां भाई। नो फिक्र नो शाय, आई एम मियां भाई। अगर इस्लाम की अच्छाई मुसलमानों को पता चल गई तो 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। इवन अब तो सऊदी अरब में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे, बोल रहा है। अरे पागल, यति नरसिंह आनंद आतंकवादी, पांचाली के बेटे। सुन, आदम अलैहिस्सलाम जब पहले इंसान जमीन पर आए थे और मुसलमान थे, जब मंदिर पूजा, घंटा पूजा, लिंगम पूजा, जानवर पूजा, पत्थर पूजा, मूर्ति, इंसानों की पूजा नहीं थी, सूरज चांद तारों की इबादत नहीं थी, एक अल्लाह की इबादत थी। जब से इस्लाम है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह, इस्लाम छोड़ देंगे। आज भी जाके गूगल करके चेक कर ले, जाहिल, गोबर और गौमूत्र से बाहर निकल, तू और पुष्पेंद्र दोनों भी, और देख ले, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम नहीं रुक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम नहीं रुक रहा, हक है। आप लोगों ने मंदिरों पर मस्जिदें बनवा ली, सरकारें खुदाई करवाने लग गई। कोई मंदिर पे मस्जिद नहीं बनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक शेर है कि झूठ की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, और उनकी सरकार है वो झूठ को सच लिख दें और सच को झूठ लिख दें। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। अच्छा, अगर साबित हो जाता है कि वो शिवलिंग है, वो फव्वारा नहीं है, तो आपकी राय क्या होगी? आप मुसलमान की ईमानदार राय क्या है? हमारी राय ये है, अगर साबित हो गया वहाँ और हकीकतन वहाँ शिवलिंग है, तो वो जगह छोड़ दी जाएगी कोर्ट के फैसले से। क्या कह रहे हैं कि मुसलमान गलत है? मैं पंडित हूँ, मुसलमान को मैं गलत कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मुसलमान नहीं होते तो उस दिन मेरा घर उजड़ जाता, उस हुरदंग में अगर मैं फंस जाता तो मेरी मौत पक्की थी। मुझे मुसलमानों ने अपने घर में पनाह दे करके रख के बोला, पंडित जी आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर में रहोगे, जब हल्ला शांत होगा तब रात को आपको घर छोड़ के आऊंगा। 3 बुलेट से मुझे मुल्ला जी ने, उसका दुकान है द रियल स्टोर, जाकर के देख लीजिए, वजीराबाद में बहुत बड़ी दुकान है, होलसेलर है। मैं उसको माल के उस ऑर्डर के चक्कर में उसके यहाँ गया हुआ था, तब तक इधर हुरदंग उठ गया। अब बताओ सर, अगर एक मुसलमान आपकी रक्षा कर रहा है तो मैं उसे गलत कैसे बोलूं? मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कभी किसी मुसलमान ने कुरान पढ़कर किसी हिंदू भाई का कत्ल किया है? कोई तारीख बता सकती है ऐसी? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी, हिजबुल मुजाहिदीन जी, कश्मीर का, और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं, और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहां जो मारे हैं उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है, और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है, और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। हिंदू सेना उन्हें मार मार कर उनका पिछवाड़ा लाल कर देगी, अब पटक पटक करके मारेगी, रोक भी नहीं सकेंगे। मैं कह रहा हूं, हम अपनी पर आ गए तो मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। योगी जी की तो मसाल ही क्या है, कोई तेजो महल नहीं है।
कोई किसी प्रकार का वहाँ से मंदिर नहीं है। वहाँ तो ताजमहल है और दिखाई पड़ रहा है, उससे हमें लाभ भी है, देश को लाभ है। उसमें केवल मुसलमानों को लाभ नहीं है, वो पूरे भारत को जो कि लाभ है। इसलिए ताजमहल की तरफ किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।